प्यारे बच्चों, एक बार फिर जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण फलनों के प्रतिस्थापन सूत्रों के बारे में हमने चर्चा की थी और आज हम उसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में आपके 7.1 तक एक्सरसाइज 7.1 तक तो कंप्लीट हो गए थे और अब 7.2 के कुछ पहले एग्जाम्पल्स है और सॉल्व क्वेश्चन है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपका इसमें एग्जाम्पल संख्या जो 4 जो दे रखा है वो आपका ये है कि फलन साइन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए और जहां x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1 तक है। अर्थात एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स है और उसका हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना है और जो x की जो वैल्यू दे रखी है वो है ओपन इंटरवल के अंदर -1 से 1 तक है। आइए देखिए प्यारे बच्चों, हम इसका डेरिवेटिव किस प्रकार ज्ञात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल संख्या 4 दे रखा है, वो है हमने माना फंक्शन को लेट y इज इक्वल साइन इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1 दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और इससे फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम उसको किस प्रकार आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दे रखा है y इज इक्वल साइन इनवर्स x दे रखा है, तो हम उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए y इज इक्वल साइन इनवर्स x आपको दे रखा है, तो देखिए आपने सूत्र पढ़ा होगा कौन से, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आपके प्रश्नावली संख्या 2 है, चैप्टर नंबर 2 है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे कल भी बताया था पिछले वाले वीडियो में कि अगर कोई फंक्शन जैसे मान लीजिए y इज इक्वल साइन थीटा है, तो इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल क्या होता है, साइन इनवर्स y। इस प्रकार हम उसको लिखते हैं, उसको इस प्रकार पढ़ते हैं, थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स y। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ y इज इक्वल साइन इनवर्स x है, तो हम उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए इम्प्लाई दैट x इज इक्वल कितना आ जाएगा, साइन y आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है उसका हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डेरिवेटिव ज्ञात करना है। अर्थात अब समीकरण 1 का दोनों पक्षों में x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन ज्ञात करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बोथ साइड्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बोथ साइड, ठीक है। तो इसके x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो इम्प्लाई दैट x के रिस्पेक्ट में एक बार फॉर्मूला लिख दो, d/dx और ये लो x इज इक्वल d/dx और साइन y। आगे उसको हल और करते हैं। इम्प्लाई दैट d/dx x की पावर n टाइप वाला फॉर्मूला है, x की पावर n, अर्थात हम जानते हैं कि d/dx और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। इससे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो n की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। हमें किसका डेरिवेटिव याद करना है, d/dx और x की पावर कितना है, 1 है, तो n कंपेरिजन करेंगे तो n बराबर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो n के स्थान पर 1 पुटअप कर दीजिए, 1 इंटू एक्स की पावर 1-1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 इंटू 1 इज इक्वल 1। अर्थात प्यारे बच्चों, ये आप अच्छी तरह से भी जानते हैं कि x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। इम्प्लाई दैट, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन अपने पास आ क्या रहा है, यहाँ y आ रहा है, क्या आ रहा है, y। तो उसको y को x मानते हुए हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए मैं इसको x मान लेता हूँ। देखिए ये है x, क्या है, ये x है, ठीक है। और जो उसमें हमने बताया भी था चेन रूल वाले में कि जब आप उसको मानते हो तो उसका डिफरेंशिएट और करना पड़ता है, ठीक है। ये हमने मान लिया x, ठीक है, ये मानना है। ओरिजिनल जो x है वो तो क्या है, y है। तो साइन x का डेरिवेटिव होता क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि d/dx साइन x का डेरिवेटिव होता क्या है, cos x होता है, ये आप जानते हैं। और इसमें हमने इसका डेरिवेटिव पीछे भी पढ़ लिया है। तो साइन y का x मानते हुए क्या आ जाएगा, cos y, और y का कुछ और करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो dy/dx
dx आ जाएगा। अब हमें तो क्या ज्ञात करना था कि जो फंक्शन y इज इक्वल साइन इनवर्स x जो दे रखा था है, तो उसका हमें डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना था, x के रिस्पेक्ट में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना था। तो आइए देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से dy बाई डी एक्स से निकल कर क्या आता है आपके सामने कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल 1 अपॉन कोस वाई, 1 अपॉन कोस वाई। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ समझने वाली बात आ रही है। अब यहाँ देखिए डिनोमीटर जो हर में है कोस वाई है, को क्या है, कोस वाई। कोस वाई का जो मान है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों कि अगर कोस वाई का मान 0 आ गया तो डेरिवेटिव क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया, इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि 1/0 इज इक्वल क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ये इस शर्त को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों कि कोस वाई नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ देखिए ये तभी संभव होगा, या तभी ये डेरिवेटिव तभी संभव होगा जब cos y नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। cos y नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ y बराबर क्या है, देखिए यहाँ ये अपने पास प्यारे बच्चों क्या है, y इज इक्वल साइन इनवर्स x है। तो y की वैल्यू पुटअप कर दो प्यारे बच्चों यहाँ, तो cos और कितना साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 0। अब देखिए और समझने वाली बात है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए x की जो वैल्यू जो लाइज कर रही है वो क्या है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1 लाइज कर रही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो x की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो -1 से +1 के बीच में लाइज कर रही है। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ इसको 0 जो मान है कोस वाले टेबल में 0 कौन कौन से डिग्री का मान 0 होता है कोस वाले टेबल में। आप कहेंगे कि सर π/2 कोस π/2 का मान भी 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है। और कोस -π/2 का मान भी क्या होता है, 0 होता है। क्यों कोस -π/2 का मान 0 कैसे होता है, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव कोस थीटा होता है। पॉजिटिव कोस थीटा तो कोस π/2 वापस आ जाता है, और पहले कोस π/2 था उसका मान क्या था, 0। तो कोस -π/2 का मान कितना होता है, 0 होता है। देखिए यहाँ इम्प्लाई दैट है, यहाँ मैं बता देता हूँ, देखिए इस बॉक्स में बता देता हूँ। यहाँ देखिए कोस इनवर्स जो 0 है, हम उसको इस प्रकार 0 किस प्रकार आ सकता है, देखिए क्या आता है कि कोस π/2 क्या होगा, कोस इनवर्स कोस π/2 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार कोस -π/2, तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कोस माइनस थीटा यानी पॉजिटिव कोस थीटा, तो कोस -π/2 का मान 0 और कोस π/2 का मान 0। आगे देखिए प्यारे बच्चों, हाँ अब देखिए यहाँ साइन जो इनवर्स x है, साइन इनवर्स x, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने कहा था 0 किस किस का मान आता है कोस वाले टेबल में। तो आप कहेंगे कि सर कोस π/2 का मान 0 होता है, और कोस -π/2 का मान भी क्या होता है, 0। पहले केसेस में तो ये ले देता हूँ, केसेस फर्स्ट है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल कोस इनवर्स कोस π/2। ठीक है। इसको और हल करते हैं आगे, साइन इनवर्स x इज इक्वल कोस इनवर्स कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा होगा सेकंड एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि कोस इनवर्स कोस x इज इक्वल क्या होता है, x होता है। कब है, जब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 हो। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ -1 से 1 दे रखा है, x की जो वैल्यू जो दे रखी है -1 से +1 जो दे रखी है, और क्लोज इंटरवल में दे रखी है। और अपने को x की वैल्यू क्या दे रखी है, ओपन इंटरवल में। तो इसका मतलब ये लाइज कर रही है वैल्यू। तो हम क्या कर देंगे, ये नॉट इक्वल टू लगा दें, और कोस से कैंसिल होगा, तो ये π/2 हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स x का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू π/2 होना चाहिए, क्योंकि x का मान कितना होगा, फिर π/2 हो जाएगा। और π/2 हो जाएगा, x बराबर साइन π/2 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन अपने को तो ये क्या दे रखा है, x की जो वैल्यू दे रखी है वो -1 से 1 दे रखी है। तो ये क्या रहा है, 1 आ रही है x की वैल्यू। तो आगे और दूसरे केसेस में देखिए प्यारे बच्चों,
साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू कोस इनवर्स कोस माइनस पाई बाई टू। ठीक है, आगे देखिए ये कैंसिल होगा कब, जब एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 वैल्यू के बीच में एक्स की वैल्यू लाइज कर रहा हो। इम्प्लाई दैट साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई टू, यानी कोस माइनस थीटा। हम इसको इस प्रकार लिख देंगे, कोस इनवर्स कोस पाई बाई टू। ये कोस इनवर्स कोस से सम कैंसिल हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू क्या रहना चाहिए, पाई बाई टू रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये तभी विद्यमान होगा, यानी इसका डेरिवेटिव तभी अस्तित्व में होगा और या तभी संभव होगा जब कोस वाई नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों इसको और हल करते हैं। यहाँ देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री के में आइडेंटिटीज पढ़ी थी, क्या थी आइडेंटिटीज, साइन इनवर्स वाई साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल 1 होता है। कब कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो कोस वाई यानी यहाँ से कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल कितना होता है, √1 माइनस कितना, √, यहाँ केवल √ तब आएगा कोस वाई लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ कोस वाई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए, ये रहा √ कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, 1 का 1 है। तो इम्प्लाई दैट dy अपॉन dx इज इक्वल 1 अपॉन √1 माइनस। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ साइन स्क्वायर वाई जो दे रखा है, साइन वाई की वैल्यू कितनी है, x है, तो x साइन वाई की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों और ये आपका फाइनली डेरिवेटिव आ चुका है और x बिलोंग्स टू क्या है, ओपन इंटरवल के अंदर है -1 से 1। अब प्यारे बच्चों समझने वाली बात ये थी कि अगर यहाँ पर x क्लोज इंटरवल दे देता तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आती, 1 आती। तब 1 आती तो यहाँ क्या होता, कोस y का मान क्या हो जाता, 0 बन जाता, और कोस y का मान 0 बन जाता तो ये डेरिवेटिव क्या होता, अपरिभाषित होता, डिफाइन ही नहीं करता। इस कारण से ये x की जो वैल्यू है -1 से 1 के मध्य है। अब देखो प्यारे बच्चों आगे हम इस क्वेश्चन को और एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए ये मैं मिटा देता हूँ। हाँ देखिए प्यारे बच्चों आगे मैं एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल है कौन सा है, एग्जाम्पल संख्या 5 का फर्स्ट जो पार्ट है, एग्जाम्पल संख्या 5 का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। क्या है, निम्नलिखित फलनों के लिए dy/dx ज्ञात कीजिए। आपको नीचे फंक्शन दे रखे हैं, उसका आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पहला जो पार्ट है वो है y इज इक्वल कितना दे रखा है, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है प्यारे बच्चों। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए प्यारे बच्चों कल वाले वीडियो से पहले हमने कोण के दुगने वाले फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे sin 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला, tan 2a का फॉर्मूला। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ये साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अपना उद्देश्य ये रहेगा कि यहाँ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स, यहाँ से हटना चाहिए। अब हटेगा कब, जब इस टाइप में आ जाए कि साइन इनवर्स और साइन x हो, तब कैंसिल होकर कितना आता है, x। लेकिन ये कैंसिल कर तभी होगा प्यारे बच्चों जब x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल -1 से 1 वैल्यू देर लाइक करा हो। ठीक है, या अगर इस प्रकार हो कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल थीटा कब होगा, जब थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से पॉजिटिव π/2 लाइक कर रहा हो। अर्थात मैं लिख देता हूँ
कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल थीटा कब होगा, जब थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से पॉजिटिव π/2 लाइज कर रहा हो। क्योंकि प्यारे बच्चों आप जानते हो दूसरे एक्सरसाइज में आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, जो मुख्य शाखा होती है, वो कहाँ से कहाँ होती है, -π/2 से पॉजिटिव π/2 होती है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ कि x इज इक्वल हमने मान लिया tan थीटा। क्या मान लिया, tan थीटा। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ x के स्थान पर tan थीटा पुटअप करेंगे तो आपके सामने एक सूत्र बनता दिखाई देगा, फॉर्मूला बनता दिखाई देगा। वो फॉर्मूला कौन सा, कि अगर मैं यहाँ x के स्थान पर tan थीटा पुटअप करता हूँ तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला, वो किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है। तो आइए पुट करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ जब आपने x बराबर tan थीटा पुटअप किया है तो थीटा इज इक्वल कितना जाता है, tan इनवर्स x। उसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अप्लाई कीजिए, मान तो लिया, अप्लाई अब क्या करते हैं, देन तब y इज इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे उसको और हल करते हैं, y इज इक्वल साइन इनवर्स और ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि sin 2 थीटा इज इक्वल 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसी कारण तो प्यारे बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री के 6-7 वीडियो अपलोड किए थे क्योंकि वो सूत्र है वो यहाँ पर यूज हो रहा है, इस कारण से मैंने वो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो अपलोड किए थे। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा लिख सकते हैं। इम्प्लाई दैट y इज इक्वल साइन इनवर्स sin 2 थीटा। यहाँ देखिए तो कितना जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा 2 थीटा। लेकिन कैंसिल तभी होगा प्यारे बच्चों कि 2 थीटा की जो वैल्यू है, 2 थीटा की जो वैल्यू है वो -π/2 से पॉजिटिव π/2 के मध्य लाइज करनी चाहिए। अब यहाँ ये आपके सामने एक तरह से इनक्वालिटी दिखाई दे रही है, असमीका। हम यहाँ थीटा के लिए वैल्यू देखते हैं तो क्या आता है, थीटा की वैल्यू के लिए प्रत्येक इस पद में हम 2 का भाग लगा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए प्यारे बच्चों -π/4 और थीटा और π/4, यानी थीटा की वैल्यू जो लाइज कर रही है वो -π/4 से पॉजिटिव π/4 है। और यहाँ क्या कह रहा है कि जब साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल थीटा है तो थीटा की जो वैल्यू जो लाइज कर रही है वो क्या है, क्लोज इंटरवल के अंदर -π/2 से पॉजिटिव π/2 है। तो जब ये थीटा की जो वैल्यू है, यहाँ देखिए थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, -π/2 से कितना, पॉजिटिव π/2 है। क्लोज इंटरवल है तो ये लगा दीजिए इक्वल टू और लगा दीजिए। तो ये वैल्यू -π/2, अब -π/2 है, ये -π/4 है, तो इस वैल्यू में ये लाइज कर रहा है। तो हम यहाँ y इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, थीटा का मान रख देंगे यहाँ से। तो थीटा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू रख दीजिए तो क्या प्राप्त होगा, थीटा का मान रखने पर तो 2 × कितना, tan इनवर्स, कितना, tan इनवर्स x आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन ऑफ 2 बोथ साइड से, अर्थात ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोल दिया, या लिखना चाहो तो लिख दो। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन ऑफ 2 बोथ साइड, आगे देखिए प्यारे बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ देखिए आगे इसको और सोल्व करते हैं। देखिए अपने पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x आ गया। और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या कहा था, 2। अवकलन करने जा रहे थे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और 2 tan इनवर्स x,
ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अपने डेरिवेटिव ज्ञात करने की कई हमने मेथड भी पढ़ी थी। वो मेथड कौन सी थी कि अगर कोई फंक्शन y = c फंक्शन ऑफ x इस टाइप में आ जाए तो हम उसका डेरिवेटिव किस प्रकार ज्ञात करते थे। dy/dx कांस्टेंट राशि को बाहर ले लेते हैं और फंक्शन का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करते हैं। ये विधि आपने पढ़ ली है और तो इसी विधि को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए, इम्प्लाई दैट dy/dx इज इक्वल कॉन्स्टेंट राशि बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएशन किसके सापेक्ष करना, x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो tan इनवर्स x आ गया। tan इनवर्स x का प्यारे बच्चों आप डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है, 1/1 प्लस x² होता है और x बिलोंग्स टू क्या होता है, रियल नंबर होता है। इम्प्लाई दैट dy/dx इज इक्वल टू और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x² होता है। तो इम्प्लाई दैट या यह कह सकते हैं सो d/dx और y कितना है, साइन इनवर्स कितना 2x डिवाइड बाई 1 प्लस x²। हमें इसमें x की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया इसका। तो कितना आ जाएगा, 2/1 प्लस x²। ये आपका फाइनली आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार हम इसके और एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपका एग्जांपल्स आगे आ रहा है कि साइन इनवर्स √ cos x, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए क्या है इसका सेकंड पार्ट से देखते हैं। ये है आपका सेकंड पार्ट इसका, एग्जाम्पल 5 का सेकंड पार्ट। हमने माना लेट y इज इक्वल फंक्शन क्या दे रखा है, साइन इनवर्स √ क्या दे रखा है, cos x दे रखा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ आगे जो साइन इनवर्स के आगे जो वैल्यू जो दे रखी है, यहाँ कुछ भी प्रतिस्थापन करो कैंसिल नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट x मानते हुए उसका डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करेंगे, अर्थात इसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो आइए देखिए हम इसका डेरिवेटिव किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आइए देखो, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बोथ साइड्स। देखिए आगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बोथ साइड, ठीक है। तो फॉर्म में आ जाइए, dy/dx फॉर्म में लिख दीजिए, डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं ना, ऑपरेटर लगा दीजिए, dy/dx और d/dx और साइन इनवर्स रूट के अंदर कितना, cos x, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपने साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपने निकाल लिया था और आपका याद भी होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है, हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि चूँकि हम जानते हैं कि d/dx साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/√1 माइनस x² होता है। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1 के लिए ये वैलिड है फॉर्मूला, क्योंकि अगर यहाँ x का मान क्लोज इंटरवल आ जाता है 1 और 1, तो प्यारे बच्चों यहाँ अगर x की मान 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। और अगर नेगेटिव भी माइनस यानी -1 लेंगे तो 1 - 1 भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो मान कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, डेरिवेटिव निकलेगा ही नहीं, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। तो हम ये तो यहाँ आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि x की जो वैल्यू है वो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल के अंदर रहनी चाहिए, -1 to 1। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल और जो मंझला जो कोष्टक है इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने ओपन इंटरवल लिख दिया और ये मैंने लिख दिया क्लोज इंटरवल और ये मैंने लिख दिया मंझला कोष्टक, करली ब्रैकेट। ये एक ओपन है और ये क्या है, एक क्लोज है, ठीक है। एक क्लोज है और एक है ओपन, उसके बीच में मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 1 2 और 1 2 और 1 2 और इसमें 1 2 और इसमें 1 और 2। तो प्यारे बच्चों
इसको इंटरवल को समझने के लिए देखिए मैं यहाँ डिटेल से बता देता हूँ। पहला जो आपका इंटरवल आ रहा है ओपन इंटरवल 1 to 1, इसके लिए देखिए मान के चलो कि ये x की वैल्यू लाइज कर रहा हो तो हम उसको किस प्रकार पढ़ते हैं, देखिए x 1 to 1 इस प्रकार पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 को छोड़कर उसके बीच की वैल्यू शामिल कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, यानी 1 और 2 इसमें शामिल नहीं है, ओपन आ रहा है। तो यानी अगर जहाँ इक्वल टू लगा हो तो वो तो क्या होगा, इंक्लूड होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखिए जो दूसरा जो आ रहा है ये फर्स्ट है, ये जो दूसरा जो इंटरवल आ रहा है वो x बिलोंग्स टू, मान लीजिए इस प्रकार दे रखा है कि 1 और 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 1 और x के बराबर है और 2 के बराबर और 2 से छोटी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच की वैल्यू तो है ही शामिल है, परंतु 1 और 2 भी क्या यहाँ शामिल है। आइए तीसरा जो ब्रैकेट्स है वो क्या है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल यानी कर्ली ब्रैकेट 1 और 2। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि यहाँ जो x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच की नहीं, केवल और केवल 1 और 2 के लिए ही लागू है। यानी x की वैल्यू लाइज क्या करा है, 1 और 2, x का मान 1 और 2 है। हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल 1 और x इज इक्वल 2। आगे देखिए प्यारे बच्चों जो 4 नंबर जो इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू, इस प्रकार दे दिया जाए कि ओपन इंटरवल 1 और क्लोज इंटरवल 2 दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 1 और 2, ये मैंने लिख दिया। अब जहाँ क्लोज इंटरवल लगा हुआ वहाँ हम प्यारे बच्चों हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और जहाँ ओपन इंटरवल लगा वहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 1 को छोड़कर यानी 1.1 से लेकर 2 तक शामिल है। यह क्या है, 2 तक शामिल है, 2 शामिल है इसमें, 2 के बीच की नहीं, 1 और 2 के बीच की नहीं, 1 नहीं है, 1 से आगे वैल्यू यानी 1 पॉइंट समथिंग से लेकर 2 तक वैल्यूज लाइज कर रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ एक ओपन इंटरवल और दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं x की जो वैल्यू है वो 1 तो शामिल है लेकिन 2 शामिल नहीं है। तो कहाँ तक शामिल है, 1.9999 तक, यानी 2 शामिल नहीं है। तो 2 से पहले और 1 शामिल है, 1 से लेकर 1.999 तक इसकी वैल्यू इंक्लूड है। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर ज़रूरत पड़ी इस कारण से मैंने यहाँ पर आपको इंटरवल के बारे में बता दिया। अब देखिए आगे इसको हल और करते हैं। देखिए हाँ, तो बात अपनी यहाँ चल रही थी प्यारे बच्चों कि d/d साइन इनवर्स x है, मैंने कहा था उसको चेन रूल के थ्रू इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो चेन रूल के थ्रू इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ साइन इनवर्स है, यानी साइन इनवर्स के आगे जितना भी मान होता है उसको हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। मैंने मान लिया उसको x है, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव प्यारे बच्चों ये होता है 1/√1 माइनस x² होता है। ठीक है, तो हम उसको x मानते हुए इसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका डेरिवेटिव किस प्रकार आ जाएगा, इम्प्लाई दैट dy/dx इज इक्वल कितना, 1/√1 माइनस ये रहा x कितना है, इतना है, और जो आपने माना उसका डेरिवेटिव और याद करना पड़ेगा, ये रहा √1 माइनस x², तो ये स्क्वायर लगा दिया, इनटू फिर d/dx आपने इसको माना था x, तो इसका डेरिवेटिव और याद करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों मैं उसको इस प्रकार लिख देता हूँ, cos x की पावर कितना, 1/2 है, तो रूट का मतलब यही हुआ। अब प्यारे बच्चों ये तो सेम टू सेम आ जाएगा, इम्प्लाई दैट dy/dx इज इक्वल 1/√1 माइनस रूट cos x का होल स्क्वायर कितना होता है, cos x, ठीक है, इनटू। अब देखिए प्यारे बच्चों एक पीछे 2-3 वीडियो इससे पीछे अपलोड हमने किए थे डिफ्रेंशिएशन के, तो उसमें ये बताया था कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर कोई पावर्स आ जाए तो हमें उसको x की पावर n मानते हुए उसका डेरिवेटिव निकालना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos x है, और उसके पावर्स कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है। तो पहले उसको x की पावर n मानते हुए उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ cos x को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x, ये है x। तो x की पावर n मानते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि d/dx और x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। इससे फॉर मानक जो आपको सूत्र जो दिखाई दे रहा है उससे कंपैरिजन करेंगे तो हमें n की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1/2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दीजिए, n के स्थान पर कितना, 1/2 इंटू x कितना है, cos x है,
x कितना है, cos x है, यही तो है x है, और n कितना 1/2 माइनस 1। फिर आपने जो माना है उसका डेरिवेटिव और निकालना पड़ेगा। माना क्या था, cos x को x माना था, तो इंटू d/dx और cos x का डेरिवेटिव और ज्ञात करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए आगे इसको और हल करते हैं। एक बार मैं इस चीज़ को पुनः रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ साइन इनवर्स रूट cos x था, तो मैंने कहा कि उसको साइन इनवर्स x मानते हुए उसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो साइन इनवर्स के आगे जितने भी जो वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या माना हमने, x माना, और माना ओरिजिनल जो x है वो तो क्या है, रूट cos x है, उसको x मानते हुए उसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स x का हम फॉर्मूला जानते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे इसको से मानक सूत्र से तुलना करते हुए x के स्थान पर वैल्यू पुटअप कर दी, तो क्या आया, 1/√1 माइनस एक्स, यानी रूट एक्स का होल स्क्वायर आ गया, इनटू फिर आपने इसको माना था x और मानते हो उसका डेरिवेटिव और ज्ञात करना पड़ता है, तो इनटू d/dx cos x की पावर मैंने क्या कह दिया, 1/2 कह दिया और लिख भी दिया। देखो फिर मैंने कहा था अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फंक्शन, ठीक है, आ जाए तो उसको x की पावर दे रखी हो उसके ऊपर, यानी जैसे sin x की पावर दे रखी हो, cos x के ऊपर पावर दे रखी हो, और या a की पावर x के ऊपर पावर दे रखी हो, ठीक है, e की पावर x का होल स्क्वायर इस टाइप में दे रखा हो, तो उससे पहले क्या करना होता है, x की पावर n मानते उसका डेरिवेटिव ज्ञात करना पड़ता है। तो हमने इसको x की पावर n मानते उसका डेरिवेटिव ज्ञात किया, तो उस मानक सूत्र से हमने कंपेरिजन किया, तो हमें n के स्थान पर 1/2 वैल्यू मिली। तो उस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुटअप करने के उपरांत क्या प्राप्त होगा, देखिए 1/2 n के स्थान पर 1/2 इंटू एक्स, x कितना है, cos x है, cos x की पावर n कितना है, n-1 है, तो 1/2 माइनस 1 है, और फिर आपने cos x को तो x मानना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन और क्या करना पड़ेगा, तो d/dx इंटू cos x। अब देखिए आगे प्यारे बच्चों इसको और हल करते हैं। पहले अंकीय संख्या लिख दीजिए, 1/2 इंटू अंडर रूट कितना 1 माइनस cos x इंटू, फिर देखिए प्यारे बच्चों cos x की पावर 1/2 माइनस 1 है, तो आधा में से एक गया, माइनस का आधा बचेगा, तो प्यारे बच्चों मैं नीचे डायरेक्ट लिख दूं कि 1/cos x की पावर 1/2, क्योंकि घातांक ऊपर अंश में तो माइनस 1/2 रहेगी, तो मैं इस प्रकार लिख देता हूँ अंडर रूट cos x, 1/√cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। तो उसको आप शुद्ध रूप में लिख सकते हैं, कितना, ये किसके बराबर चल रहा था, dy/dx के बराबर चल रहा था, तो इम्प्लाई दैट d/ या सो, इसलिए क्योंकि फाइनली अपने आंसर आ चुका है, y कितना था, साइन इनवर्स √cos x है, और इसका डेरिवेटिव कितना है, इसको हल करने के उपरांत में -1 कितना 2 √1 माइनस cos x इंटू रूट cos x इंटू अंश में आएगा sin x, क्या आएगा sin x, ये लो sin x। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको भी हम हल कर सकते हैं। आगे देखिए किस प्रकार कि माइनस का sin x क्या है, माइनस यहाँ कर देता हूँ, देखिए माइनस का sin x डिवाइड बाई 2 अंडर रूट के अंदर, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ रूट है, जैसे मैं √2 इंटू √3 लिखता हूँ तो उसको मैं √6 लिख सकता हूँ, ये भी रूट है ये भी रूट है, तो रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, cos x माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, cos x माइनस cos स्क्वायर x, ये अपना फाइनली डेरिवेटिव आ चुका है और आपका आंसर आ चुका है। तो अब इसी क्रम में प्यारे बच्चों आगे हम उसको और हल करते हैं क्वेश्चनों को। तो आगे देखिए क्या आता है, एग्जाम्पल संख्या 5 का कौन सा पार्ट देखते हैं, आपको कौन सा हार्ड लग रहा है वो मैं बता देता हूँ। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये इसका जो तीसरा जो पार्ट है y = √cos इनवर्स √x दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसको जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ कोट इनवर्स दे रखा है, क्या है, कोट इनवर्स दे रखा है। तो प्यारे बच्चों हमें कोट इनवर्स
रूट के अंदर कोट इनवर्स रूट एक्स मानते हुए उसका हम डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। आइए देखिए, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल संख्या 5 का थर्ड पार्ट है, वो क्या है, लेट फंक्शन y इज इक्वल अंडर रूट कोट इनवर्स रूट एक्स है। क्या है, लेकिन आपकी बुक में तो रूट कोस इनवर्स रूट एक्स दे रखा है, लेकिन जब इसको क्वेश्चन में हल किया हुआ तो उस स्थिति में वहाँ पर लिखा हुआ है कोट इनवर्स रूट एक्स। तो प्यारे बच्चों हम कोट इनवर्स रूट एक्स मानते हुए उसका हम डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं उसका डेरिवेटिव किस प्रकार आता है। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बोथ साइड्स, अर्थात समीकरण 1 का दोनों पक्षों में x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, अर्थात इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन याद करेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल फॉर्म में आ जाइए d अपॉन डी एक्स, और कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स है उसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, जो रूट दे रखा हो मैं पावर 1/2 लिख देता हूँ। अब वही बात है, कहा था ना मैंने कि कोई भी टिग्नोमेट्रिक या इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल चरघातांक के फंक्शन आ जाए और उसके पावर ऊपर घातांक आ जाए तो उसको x की पावर n मानते उसका डेरिवेटिव ज्ञात करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, इसको हमने क्या मानेंगे, अपन x मानेंगे। ये इतना बड़ा x है, क्या है, x है। तो ये मैं बता देता हूँ x क्या है, ये है प्यारे बच्चों x, यानी ये आपका x है, ये रहा x, ये है x, इतना बड़ा x है। क्या है, x, ये x की पावर n मानते उसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो देखिए उसको हल आगे किस प्रकार करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं d अपॉन डी एक्स और x की पावर n का डेरिवेटिव होता है क्या है, n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। और तो उस स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपैरिजन करेंगे तो n की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1/2 मिल रही है। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो क्या प्राप्त होगा, 1/2 इंटू एक्स कितना है, कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स की पावर है, पावर कितनी लगा दूं मैं, 1/2, यानी n इंटू एक्स की पावर n-1 ही तो है, n-1। फिर आपने तो इसको मानना है और मानते उसका डिफरेंशिएशन और ज्ञात करना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स, कौन से, चेन रूल से, श्रृंखलन नियम से, रूट एक्स। ये इतना, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, इसको और हल करते हैं। देखिए ये तो सेम टू सेम आ जाएगा, या हम उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं सरल करके, 1/2 -1 है तो 1/2 में से माइनस का 1 गया तो माइनस का आधा ही तो बचा, और माइनस का आधा घात अंश में कितनी रहेगी, -1/2 रहेगी न्यूमरेटर में। तो उसको घात को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लाएंगे, डिनोमिनेटर अर्थात हर में लाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो एक बार मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ, 1/2 और कोट इनवर्स रूट एक्स की पावर कितनी, 1/2 इतना, इनटू फिर प्यारे बच्चों यहाँ कोट इनवर्स एक्स। अब एक्स किसको मानेंगे, ये जो आपके जो सामने जो दिखाई दे रहा है वो एक्स, इसको मानेंगे प्यारे बच्चों। देखिए ये जो एक्स है, ये है एक्स, क्या है, ये एक्स है, ये एक्स है, कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है, क्योंकि हम जानते हैं d अपॉन डी एक्स और कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता क्या है, आप जानते हो क्या होता है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो आगे कोट इनवर्स x का, तो -1 अपॉन x कितना है, यही तो है रूट x है, तो 1 प्लस रूट x का होल स्क्वायर। और आपने मानना है x, तो किसको मानना है, रूट x को x मानना है, तो मानना उसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, तो रूट x। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे उसको और हल करते हैं। देखिए आगे किस प्रकार इसकी वैल्यू प्राप्त होती है हमें। अब देखो आगे इसको पहले और सरल कर देता हूँ। देखिए यहाँ सरल कर देता हूँ, 1 अपॉन
2 अंडर रूट कितना कोट इनवर्स रूट एक्स आ गया, माइनस चिन्ह है माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर है कितना रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स है, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा एक्स, और इसका डेरिवेटिव रूट एक्स का आप जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है, क्यों x की पावर n मानते हुए, n कितना है यहाँ 1/2 है, तो इसको आगे और सरल करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी देखते हैं आगे। हाँ आगे देखो, इम्प्लाई दैट dy बाई डी एक्स, पहले चिन्ह देखो हिसाब किताब, नेगेटिव साइन तो नहीं है कहीं, हाँ बिल्कुल है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन पहले लिखिए, और 1 अपॉन अंश में और कोई वैल्यू है नहीं है, तो -1 अपॉन कितना ये 2 इंटू 2 4 कितना आ गया 4 है, और पहले रूट एक्स है, ये रूट एक्स है, और 1 प्लस एक्स है, इंटू में 1 प्लस एक्स है, इंटू में रूट कितना कोट इनवर्स कितना रूट एक्स, तो सो डी अपॉन डी एक्स वाई कितना है ये आपके सामने अंडर रूट कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना है -1 अपॉन 4 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू कितना 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट कोट इनवर्स रूट एक्स। ये प्यारे बच्चों फाइनली आपका आंसर आ गया, डेरिवेटिव आ गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन 4 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट कोट इनवर्स रूट एक्स। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आगे क्वेश्चन और हल करते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन आगे जो दे रखा है 5 नंबर है, एग्जाम्पल है जो दे रखा है, उसका कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट तो कर लिया हमने, और पार्ट नंबर 4 है। देखना प्यारे बच्चों, इसको आप हल करके देखना, अगर आपसे हल हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसके बाद में एग्जाम्पल संख्या 6 जो दे रखा है उसको हम आगे और हल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल संख्या 6 का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ। देखो एग्जाम्पल संख्या 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, लेट y इज इक्वल tan इनवर्स साइन e की पावर x है। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का वही तरीका, उसको चेन रूल के द्वारा उसको हल करेंगे, चेन रूल के द्वारा उसको हल करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, वही समीकरण 1 हमने कह दिया, समीकरण 1 का दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बोथ साइड। अब ये मैं मिटा देता हूँ इतना। आगे देखिए इसको हल किस प्रकार करते हैं। हाँ तो देखिए इसको फॉर्म में लिखते हैं, d अपॉन डी एक्स और tan इनवर्स साइन e की पावर x। ये अब देखिए प्यारे बच्चों, ये एक तरह से चैन बनती जा रही है, चैन से चैन बनती जा रही है। देखिए सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, tan इनवर्स यानी जितना भी आगे है उसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x मानेंगे। ये x है, ये मान के चलो क्या है, ये x है, और जो आपने x माना है उसका डिफ्रेंशिएशन और ज्ञात करना पड़ेगा tan इनवर्स x का, चूँकि हम जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं, और ये फॉर्मूला आप इसको याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो tan इनवर्स x का, तो इसका मानक सूत्र से तुलना करते हुए यहाँ x कितना है, साइन ऑफ e की पावर x है, तो 1 अपॉन कितना 1 प्लस x कितना है, ये रहा साइन e की पावर x है, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, ये लिख दिया फॉर्म में। आपने माना उसका डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स और साइन e की पावर x है, ये लिख दिया मैंने। आगे उसको और हल करते हैं प्यारे बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर e की पावर x है, ये आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों
इसी प्रकार आगे जो साइन एक्स है, साइन एक्स का तो डेरिवेटिव हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डी अपॉन डी एक्स है, और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कोस एक्स होता है। लेकिन यहाँ कंपेरिजन करेंगे तो x के स्थान पर क्या मिल रहा है, e की पावर x मिल रहा है, e रेस टू x मिल रहा है, तो उसको मानेंगे, e की पावर x को क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो x मानते हैं उसका डेरिवेटिव और ज्ञात करेंगे, और फिर जो आपने माना उसका डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा, क्या, गुणा का चिन्ह लगाकर। आइए देखिए, साइन e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos e की पावर x, और फिर e की पावर x का और डेरिवेटिव ज्ञात करना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स और e की पावर x। तो प्यारे बच्चों, e की पावर x का डेरिवेटिव आप जानते हो हैं, तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता क्या है, e की पावर x ही होता है, तो लिख दीजिए आगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस कि क्या, साइन स्क्वायर e की पावर x और इंटू cos e की पावर x इंटू ई की पावर x का क्या, e की पावर x बट्टा में कितना लिख दो, 1 लिख दो प्यारे बच्चों। तो इसको आगे फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इसका इस दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या प्राप्त हुआ, सो d अपॉन डी एक्स वो है कितना y, tan इनवर्स साइन e की पावर x है, और उसका डेरिवेटिव क्या निकल कर आया आपके सामने, e की पावर x इंटू कोस का कोण में क्या है, e की पावर x है, और 1 प्लस साइन स्क्वायर e की पावर x है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका फाइनली आंसर आ गया, अर्थात आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकल कर आपके सामने आ गया। और इसी प्रकार प्यारे बच्चों, हम आगे इस क्वेश्चन को और भी हल कर सकते हैं। देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट है, एग्जाम्पल संख्या कितने का, एग्जाम्पल संख्या 6 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ये देखिए। सेकंड पार्ट आपका ये है प्यारे बच्चों कि साइन इनवर्स अंडर रूट क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है। तो आगे देखिए, इसको हम किस प्रकार उसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, हाँ, वही तरीका, इसको हमने समीकरण 1 माना, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बोथ साइड से। अब देखिए, मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूँ, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बोथ से साइड, आप समझ गए होंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, तो आपको पूरा लिखना है वहाँ, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर है, और अर्थात नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बोथ साइड से। तो ये पूरा लिखना है प्यारे बच्चों। और इस एक्सरसाइज में प्यारे बच्चों प्रश्न बोर्ड में प्रश्न आ भी सकता है, क्योंकि इसमें कई बड़े बड़े प्रश्न बनते हैं। इस एक्सरसाइज से आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में आता है। तो देखिए, आगे इसको हल किस प्रकार करते हैं। देखिए, इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे, समीकरण 1 का दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आइए फॉर्म में आ जाइए, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी अपॉन डी एक्स और साइन इनवर्स अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखना प्यारे बच्चों। हाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन कौन सा आ रहा है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स के आगे जितना भी है उसको हम क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, x मानेंगे। और साइन इनवर्स x का आप जानते हो क्या होता है, डेरिवेटिव। क्योंकि हम जानते हैं d अपॉन डी एक्स और साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और जहाँ x की जो वैल्यू है लाइज कर रही है -1 से +1। ये आपने सूत्र पढ़ रखा है और याद भी कर रखा है, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। आगे देखिए, इम्प्लाई दैट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल, यानी साइन इनवर्स फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स कितना है, जितना आपको सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है उतना ही तो है, कितना है, जितना मैं लिख रहा हूँ उतना है, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। फिर आपने जो माना उसका डेरिवेटिव और निकालना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स और साइन एक्स स्क्वायर रूट है, तो मैं प्यारे बच्चों
पावर 1/2 लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं। dy/dx इज इक्वल 1/√ के अंदर 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर है, यानी रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स ही तो होता है, तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो कितना साइन एक्स स्क्वायर इनटू, फिर देखिए प्यारे बच्चों आगे यहाँ देखिए मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो तो क्या है, एक्स है, ये क्या है, पावर है, यानी एक्स की पावर n टाइप में है, यानी एक्स की पावर n मानते हुए उसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या होता है, d/dx एक्स की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1 ही तो होता है। कंपैरिजन करेंगे तो n के बराबर कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, और x कितना है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो है, यानी साइन एक्स स्क्वायर है, तो n इंटू कितना n कितना है 1/2, n इंटू एक्स कितना, जितना मैं लिखने जा रहा हूँ उतना, साइन एक्स स्क्वायर, यानी ये आपका x है, यानी n इंटू एक्स की पावर n कितना है 1/2 -1, और आपने इसको माना, उसका माना है तो इसका डेरिवेटिव और ज्ञात करना पड़ेगा, d/dx है किसका डेरिवेटिव, साइन एक्स स्क्वायर का, यानी चेन से चेन बनती जा रही है, यानी श्रृंखलन नियम के आधार पर हम इसका फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हैं। आगे देखिए, इम्प्लाई दैट dy/dx 1/√1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, साइन वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है ना, उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इस प्रकार रहने दीजिए, एक बार देखते हैं आगे क्या जरूरत पड़ेगी, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू साइन, ये कितना आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी ना, पॉजिटिव में आ जाएगी, ऊपर कितना आ जाएगी, माइनस का आधा रहेगा ना, घात नीचे आएगी तब कितना होगा, पॉजिटिव 1/2 होगा। ठीक है, तो उसको मैं रूट में लिख देता हूँ, 1/√ कितना साइन एक्स स्क्वायर इंटू, फिर देखिए प्यारे बच्चों, साइन एक्स के स्थान पर क्या रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो उसको मानते हुए उसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, एक्स मानते हुए, एक्स स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे बच्चों, कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का और डेरिवेटिव ज्ञात करना पड़ेगा, तो मैं प्यारे बच्चों यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना, 2x है। अब इसको और हल आगे करते हैं। देखिए यहाँ कोई कैंसिल होता है, उसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और अब देखिए प्यारे बच्चों आगे इसको हल किस प्रकार करते हैं, इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ देखो आगे यहाँ कर देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। देखिए इम्प्लाई दैट dy/dx इज इक्वल, ऊपर कितना है x इंटू कोस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई √1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू कितना कितना रूट में साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ यहाँ देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं बन रहा था प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर होता, क्या होता, साइन स्क्वायर होता, तब ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से हम फॉर्मूला बनाते। ये तो सेम टू सेम ही रहेगा। तो सो d/dx y कितना है, साइन इनवर्स √, के अंदर साइन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना है प्यारे बच्चों, ये आ गया x इंटू कोस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई √1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू √, के अंदर कितना, साइन एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है, यानी दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव हमने ज्ञात कर लिया। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार हम एग्जांपल्स और है, कल इसके बाद में जो मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा उसमें हम ये क्वेश्चन और हल करेंगे, और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी हम सीरियल से करेंगे। और तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत।